जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। मुझे यह काम करना कठिन लगता है और मैं चाहकर भी नहीं पाऊंगा। लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा, इस काम को मत करो। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले ही कठिन लगने लगता है तो इस कहानी से आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। दो बच्चों की एक ऐसी घटना जिसे गांव के लोग सच नहीं समझते। उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर उस गांव में उन दो बच्चों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसे लोग सच नहीं मानते। आइए इस छोटी सी प्रेरक कहानी से इस घटना को जानते हैं। एक समय की बात है, गांव के उन दो बच्चों में अच्छी दोस्ती थी। साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते पीते थे। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। अब उनमें से एक को प्यास लग गई और वे थक भी गए थे। पास ही एक कुआं था। आसपास किसी के ना होने पर उन्हें खुद ही पानी निकालने के लिए कुएं के समीप जाना पड़ा, जिससे उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर दूसरा दौड़ा चला आया और बिना देरी के पास ही पड़ी एक बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी को पकड़े रखा। कुएं में गिरा बच्चा बहुत डर गया और छटपटाने लगा और बाल्टी को जोर से पकड़ लिया। उसका दोस्त जैसे तैसे करके उसे कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, रस्सी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पर थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं से बाहर निकल आया। अब वे दोनों बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब बताएंगे कि हम कुएं में गिर गए और यह सब चीजें हुई। अब कहानी में मजे की बात यह है कि जब वे दोनों गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका दोस्त जो 10 साल का है कुएं में गिर गया था और वह जो 6 साल का है वो उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि भला 6 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं से पानी तक नहीं उठा सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे उठाएगा। गांव में यह घटना वाली बात फैल गई पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव की सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक, और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, यह तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी जिस वजह से वे विश्वास कर लिए। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखिए, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उनको हंसी आ गई। वह बोले कि श्रीमान, इसमें मैं क्या बताऊं, वह लड़का तो बता रहा है कि उसने यह कैसे किया। सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो, सवाल यह नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा यह कैसे कर पाया, सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और फिर वे बोले, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया उस समय वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था उसे वहां यह बताने वाला कि तू यह नहीं कर सकता, और यही कारण है कि वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। गांव वाले यह जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किए। वे सब चुपचाप हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल चुका था। जीवन की सीख, आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को भी यही कहेंगे कि तू भी यह नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकाला इस कहानी को सुनने के लिए, इससे यह साफ पता चलता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम होगा। 1. रोज सोने से पहले कॉपी में लिखो कि कल क्या करना है, जैसे आज आप लिखोगे। 2. जो लिखा है उसे पूरा करने की कोशिश करो और फिर रात को कॉपी में लिखो कि कल क्या करना है। ऐसा सफल लोग हर रोज करते हैं ताकि वे जो चाहते हैं उसे हासिल कर सके। 3. ऊपर की यह 2 बातें याद रखना, कल क्या करना है कॉपी में लिखो और जो लिखा है उसे पूरा करो। मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, मेरे लिए सही समय क्या है। क्या हम सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे कि अभी तो मेरा सही समय आया ही नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने कोई पौधा तो लगा लिया लेकिन उसकी देखभाल ही नहीं की। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया कि मुझे यह करना है, वह करना है, लेकिन आप उसे ज्यादा महत्व ही नहीं देते। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वह आइडिया वैसा ही रह जाता है। पौधा से पेड़ नहीं बन पाता। मौका हर जगह है, बस जरूरत है तो उस पर मेहनत करने की। जरूरी नहीं है कि एक आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ देते हैं जिससे लोगों की मदद हो तो एक स्टार्टअप बनता है, जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बातें करना, वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुमसी हो गई है। वहीं अंकित, अनुभव और उसके दोस्तों ने हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में इनकी कंपनी पापा मम्मी, दादा दादी, प्रेमी प्रेमिका आदि सबके लिए हाथ से पत्र लिखती है। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बातें कहना चाहते हैं और आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो यह आपकी मदद करती है, या फिर अपने अपने पापा मम्मी या रिश्तेदारों को पत्र लिखना है तो भी यह आपकी मदद करती है। जाहिर सी बात है, जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द नहीं।
इस स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वालों तक पहुंचाना है और यह भारत की लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। कैसे शुरू हुआ स्टार्टअप? अनुभव अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में बतौर इंजीनियर का काम कर रहे थे और उन्हीं दिनों जब वह घर आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों के दिलों को छुए। जब वह छोटे थे तो चिट्ठियां लिखा करते थे और यह परंपरा किस तकनीक की दुनिया में कहीं खो सी गई थी, जिसे उन्होंने के एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया। हालांकि एक कारण यह भी रहा कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी हर, जिसमें हीरो एक लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उनके लिए चिट्ठियां लिखता है। पेशे से इंजीनियर अनुभव ने इसका एक परीक्षण उसके 2015 में एक ब्लॉग के जरिए किया था। उनका कहना है कि एक हफ्ते में उनके पास 140 मेल आए, जिनमें लोगों ने कई सवाल किए, जैसे कि आप किस तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया, आदि। इससे वे काफी मोटिवेट हुए, उन्हें काफी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफी समय तक इस पर रिसर्च की और 2016 में इन्होंने अपने कंपनी द इंडियन हैंडरिटन लेटर कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवाए। अनुभव बताते हैं कि दिन भर में उन्हें कई सारे रिक्वेस्ट आती है, जिनमें से 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्र की होती है। ऐसे में कई लोग अपनी भावनाएं बताते हैं और उनको शब्द देना उनका काम होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लेटर तो लिखवाना चाहते हैं पर पता नहीं बताना चाहते हैं। ऐसे में उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कई ऐसे लोग भी हैं जो नियमित ग्राहक बन जाते हैं। यह कंपनी अपने ग्राहकों से ₹2.50-160 प्रति शब्द लेते हैं और यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों का लिखवाना चाहता है, और यदि कोई ग्राहक उसे लिख सकता है तो उसे एडिट करने के ₹1 प्रति शब्द लिए जाते हैं और इन पैसों में अच्छी राइटिंग में लिखने से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल है। यदि आप भी कोई पत्र लिखवाना चाहते हैं तो कम से कम ₹160 देकर लेटर लिखवा सकते हैं। इस तरह की स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की हो और इरादे मजबूत हो तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सोच पक्की और इरादे मजबूत हो तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। आपको बस यह करना है। 1. आपने भी कुछ सोचा है तो रोज उस पर मेहनत कीजिए, जैसे मैं रोज और अच्छी तरह से कहानियां लिखने पर ध्यान देता हूँ। कोष्टक 2. आज जो करने का सोचा है उसे आज ही पूरा करो, जैसे मैं कॉपी में लिखता हूँ और पूरा करता हूँ। कोष्टक 3. ऊपर की यह 2 बातें याद रखना, कुछ सोचा है तो करो और आज ही पूरा करो। कई बार ऐसा होता है जब मैं रात को सोने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद नहीं आती और बहुत बुरा लगता है कि मैंने आज दिन भर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनो। चैन की नींद। विशाल, जो एक 12वीं का विद्यार्थी है और अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, उसके बहुत से सपने हैं। वह रोज कोशिश करता कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूं, पर जब भी वह पढ़ने बैठता है किसी न किसी वजह से अपना पूरा समय व्यतीत कर देता। वह पढ़ नहीं पाता और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहा, जिसके वजह से उसे नींद भी नहीं आती थी। वह सोचता था पूरा दिन बेकार गया, जो कि कड़वा सच था। अपने आप को वह डिप्रेस्ड और हारा हुआ समझने लगा। एक दिन इसी सोच की वजह से वह पढ़ने बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया था चाहे आज कुछ भी हो जाए 3 घंटे वह पढ़ के रहेगा। इसी जोश के साथ वह पढ़ने बैठ गया। जैसे तैसे करके वह मुश्किल से 1 घंटा ही पढ़ पाया, लेकिन उसे आज जो नींद आया वैसी नींद उसे कई दिनों बाद नसीब हुआ था। वह खुश था कि भले ही वह 3 घंटे नहीं पढ़ पाया, पर जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, कम से कम उसने शुरुआत तो की। ये मेहनत का फल ही था कि उसे ऐसी सुकून भरी नींद मिली जो दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब हो पाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले हम जो करने की चाह रखते हैं उसे थोड़ा ही कर पाए, लेकिन शुरुआत तो करें। जो खुशी मिलती है उसे करने के बाद उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। किसी काम की शुरुआत ही सबसे जरूरी चीज। सफलता का भी यही राज है, जो इसे समझ गया वो आगे बढ़ चला। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।